अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स, क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। ये हम शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लेते होते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट क्या है, इन दोनों में फर्क आ जाता है। ये जो हमारे पास है ये है आई आर मतलब इंस्टेंटेनियस रेट। हमने रेट के बारे में पढ़ा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट आर ओ आर, ये है डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा होगा उसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की मिकदार डिक्रीज हो रही होती है, कम हो रही होती है, डिसअपीयर हो रही होती है, और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं या अपीयर हो रहे होते हैं। तो अब ये जो अमाउंट में चेंज आ रहा है, मिकदार में चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना, या प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में भी आ सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से माय डियर स्टूडेंट हम उसे आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की थी। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, इन दोनों में माय डियर स्टूडेंट फर्क आ जाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है वो रिएक्शन जो एक लम्हे के लिए हो। आप लैब के अंदर एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, आपने रॉ मटेरियल लिया है, आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं, आप उससे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। तो जब आप रिएक्शन करवा रहे होंगे किसी लम्हे, फॉर अ मोमेंट, फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर आप उस रिएक्शन का सैंपल को लेके आप उसका रेट चेक कर सकते हैं, उसकी स्पीड चेक कर सकते हैं कि किस स्पीड के साथ है ये जो रिएक्शन हो रहा है। वो जो एक लम्हे के लिए आप उसकी चेंज इन कंसंट्रेशन देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। ये ऐसे ही है कि जैसे कुछ स्टूडेंट हैं वो ट्रिप के लिए जाते हैं, तो अगर वो कार पे जा रहे हैं तो किसी सिटी में, तो अगर किसी लम्हे के लिए स्पीडोमीटर के ऊपर वो नज़र मारते हैं तो उसकी स्पीड चेक करते हैं कि वो किस वेलोसिटी या किस स्पीड से जा रही है। तो वो फर्ज किया 10 मिनट बाद देखते हैं, 12 मिनट बाद देखते हैं, फिर 15 मिनट बाद, फिर भी। तो जब किसी लम्हे उनकी नज़र पड़ेगी ना स्पीडोमीटर के ऊपर कि गाड़ी किस स्पीड से मूव कर रही है, 70 किलोमीटर पर आ रहा है, 80-90, वो जो 70 हो या 80 हो, जो भी हो, जो किसी लम्हे हो, जब नज़र पड़े जो दिखे वो हमारे पास उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। सिमिलरली जो किसी लम्हे के लिए आप रिएक्शन के रेट चेक करेंगे हम उसे माय डियर स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। उसके बाद इसकी डिफाइन को भी देख लेते हैं। रेट एट एनी वन इंस्टेंट, वो रिएक्शन जो किसी, वो रेट जो किसी लम्हे के लिए हो ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि जब आप रिएक्शन कर रहे होंगे तो किसी वक्फे के अंदर आप किसी लम्हे में देखते हैं, वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। नेक्स्ट है एवरेज रेट। एवरेज रेट ये होता है कि जो पूरे रिएक्शन का रेट होता है, जो ओवरऑल रेट ऑफ या ओवरऑल पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए होता है। मतलब आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपने मुख्तलिफ लम्हों के अंदर उसकी स्पीड चेक की, कभी 40 किलोमीटर पर आ रहा है, कभी 50, कभी 90, कभी 120, कभी 20, मतलब डिफरेंट स्पीड उसकी वेरी करती रहती है। ओवरऑल जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो अगर आप सारी स्पीड को देखें, उसको एवरेज के लिहाज से देखें, तो वो उसकी एवरेज स्पीड कहलाएगी। यानी कि अगर आप दो वक्फों के लिहाज से किसी की स्पीड देख रहे हैं तो वो हमारे पास एवरेज है। इसी तरह अगर दो रिएक्शन के दरमियान टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बीच में जब आप उस रिएक्शन की स्पीड या उसका रेट चेक करेंगे, हम उसे एवरेज रेट कहेंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, यानी कि दो वक्फों के लिहाज से जब आप देखेंगे उसे हम एवरेज रेट का नाम दे देंगे। अब इसको जरा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज किया कि हमारे पास है, हम नाइट्रोजन की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, हम नाइट्रोजन को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब हम उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको इकट्ठा कर रहे थे, तो हमने फर्स्ट 20 सेकंड के अंदर, यानी कि टाइम स्टार्ट हुआ है उसको प्रोड्यूस करने का, तो फर्स्ट 20 सेकंड के अंदर हमने चेक किया कि उसका जो V1 है, वॉल्यूम है, वो 41 क्यूबिक सेंटीमीटर बना है। हमारे पास इतना उसका वॉल्यूम बना है। उसके बाद 10 सेकंड का वक्फा लेते हैं,
उसके बाद 30 सेकंड हो जाते हैं, तब देखते हैं कितनी नाइट्रोजन बनती है, वो बनती 44 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये उसका वॉल्यूम है। इसका मतलब जो पहले एक लम्हे के लिए का था वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट है, ये भी एक लम्हे के लिए चेक किया, ये भी इंस्टेंटेनियस रेट है। अब जब हम इन दो वक्फों के दरमियान से चेक करेंगे तो हमारे पास एवरेज रेट कहलाएगा। तो अब एवरेज रेट के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। चेंज इन कंसंट्रेशन जो दो इंटरवल में चेंज आया वो वाला, और जो टाइम इंटरवल आया वो देखेंगे। अब हमारे पास ये क्या है, फाइनल रेट जो है, फाइनल जो उसकी अमाउंट है माय डियर स्टूडेंट, फाइनल जो उसकी कंसंट्रेशन है वो है 44 क्यूबिक सेंटीमीटर। 44 माइनस इनिशियल दैट इज द 41, और टाइम क्या, ये 30 सेकंड के बीच में था, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर फर्स्ट जो था इनिशियल टाइम तो वो 20 सेकंड का, यानी कि पहला जो इंस्टेंटेनियस था वो 20 था, फिर 30, हम दो इन इंटरवल के बीच में रेट देखना चाहते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 44 माइनस 41 3, 30 माइनस 20 10, इसको कैलकुलेट किया तो 0.3 आ जाता है। दिस इज द एवरेज रेट। इस तरह हम एवरेज रेट लेते होते हैं माय डियर स्टूडेंट। और दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस आर इक्वल फॉर ओनली वन इंस्टेंट इन एनी टाइम इंटरवल। यानी कि जब आप गाड़ी पे जा रहे थे, उसकी फर्ज किया जो स्पीड है वो आती है एवरेज, जब आपने उसका चेक किया, मैं कहता हूँ वो 50 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रही थी। अब वो 50 जो थी वो एवरेज है। अब वो गाड़ी जब चल रही थी तो उसके पूरे सफर के अंदर कहीं ना कहीं उसकी एक इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 50 आई होगी, यानी कि 40 से 70 आगे पीछे मूव करते हुए गाड़ी की स्पीड कहीं ना कहीं 50 पे भी आई होगी। वो जो तब 50 पे किसी लम्हे के लिए आई थी वो उसका इंस्टेंटेनियस था, वो भी 50 हम मान लेते हैं, और एवरेज भी 50 है। इसका मतलब एवरेज और इंस्टेंटेनियस किसी लम्हे दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये गाड़ी की स्पीड के लिहाज से बात हो रही है। सिमिलरली जो रिएक्शन है माय डियर स्टूडेंट, वो एवरेज की स्पीड और किसी लम्हे की स्पीड भी आपस में बराबर होती है। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट्स आर इक्वल, average or instantaneous rate are equal for only one instant in any one interval। ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है at first the instantaneous rate is higher than the average rate। फर्ज किया, हम कहते हैं कि गाड़ी शुरू में तेज थी, बाद में आस्ता आस्ता स्लो होती है। इसका मतलब ये वैसे फर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब शुरू में जो एक लम्हे के लिए आपने वेलोसिटी या स्पीड चेक की थी वो ज्यादा थी, और बाद में फर्ज किया तब 70 थी, और एंड पे एवरेज निकलता है वो हम कहते हैं 50 है। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है शुरू में इसी तरह फास्ट होगा, और एंड पे जाके एवरेज रेट फास्ट हो जाता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है माय डियर स्टूडेंट, जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, पार्टिकल ज्यादा कोलाइड करते हैं। तो शुरू में क्योंकि ज्यादा पार्टिकल को मौका मिलता है, इसलिए शुरू में जो रिएक्शन की स्पीड होगी, इनिशियल रेट जो हम उसका देखेंगे वो फास्ट होगा। इंस्टेंटेनियस रेट स्टार्ट पे फास्ट होगा क्योंकि रिएक्टेंट्स की अमाउंट है ज्यादा होती है, ज्यादा पार्टिकल टकरा के प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं। जैसे जैसे जातेंगे चले जाएंगे इंस्टेंटेनियस रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से वो कम होना शुरू हो जाएगा, और बाद में जब आप रिएक्शन का ओवरऑल एवरेज चेक करेंगे दो लम्हों का, वो इंस्टेंटेनियस रेट से ज्यादा होगा। ये बात लिखी हुई है, एट फर्स्ट द इंस्टेंटेनियस रेट इज हायर देन द एवरेज। शुरू में रिएक्शन के स्टार्ट में एवरेज रेट से इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा होता है। एट द एंड ऑफ द इंटरवल, जब आप उस इंटरवल को क्लोज करेंगे तब इंस्टेंटेनियस रेट माय डियर स्टूडेंट जो है वो लो हो जाएगा। ये था हमारा आज एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आ सकता है डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। तो ये जरा पॉइंट्स हमने लिखने। एक और पॉइंट भी हम ऐड कर लेते हैं, जो इंस्टेंटेनियस रेट है ये मल्टीपल स्टेप्स का कैलकुलेटेड नहीं होता, यानी कि एक रिएक्शन अगर मोर देन वन स्टेप में प्रोसीड हो रहा है तो तब हम उसका इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और जो एवरेज रेट है ये मल्टीपल स्टेप्स के जो रिएक्शन है हम उनका भी कैलकुलेट कर पाते हैं। थैंक यू।